के अंदर इन्होंने 3 कोर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन दी है अभी इनिशियली, जिसमें सिस्को के कोर्स हैं, हवावे के कोर्स हैं और आईबीएम के कोर्स हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ये लोग कवर करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये लोग AWS एसोसिएट लेवल को कवर करेंगे, जिसके अंदर एज्योर से रिलेटेड जो बेसिक लैब्स हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एसोसिएट कोर्स की, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन बताएंगे। अच्छा, लास्ट ईयर तक इन्होंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स रखा हुआ था, जो कि CH का पूरा कोर्स था, जो इसके साथ एम्बेड किया हुआ था, और इसकी डिटेल थ्योरी लैब और विद प्रैक्टिकल सिनेरियो इस कोर्स की डिफाइन की हुई थी। इस साल इन्होंने डिजिटल फॉरेंसिक को भी ऐड किया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट की इंपॉर्टेंट कोर्स है। मैं कहूंगा कि तमाम लोग जो इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, मैं लाजमी कहूंगा कि इस डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को जरूर लें। और डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कराची में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 इंस्टीट्यूट्स में ही अलॉट हुआ है, और वही लोग इसको कराने के ऑथराइज हैं, जिसमें टॉप ऑफ दैट सर सैयद यूनिवर्सिटी है, सेकंड आपका IB है, और थर्ड आपका इकरा यूनिवर्सिटी है। अभी मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा और बारी बारी इंफॉर्मेशन पे मैं आपको लेके जाऊंगा, और तमाम Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं कि जो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ जो आज हम बैठे हैं, और इसकी जो मेन की एसेंशियल है जिसके ऊपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है। और इस प्रोग्राम की इनिशिएशन की बेसिस पे बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया इस प्रोग्राम के अंदर जो कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसकी क्या डिटेल है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या उसकी हमारे पास नीड है, और क्या हम उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो उसकी मैं डिटेल आपको बताता चलूं कि लास्ट टाइम इस प्रोग्राम का नाम था कामयाब जवान प्रोग्राम, जो कि अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो उस गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को अपडेट किया और इस प्रोग्राम का नाम किया है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। तो मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करता हूँ अपनी, और साथ साथ आपको दिखाता भी हूँ। स्क्रीन नजर आए तो मुझे काइंडली आप बताइएगा भी, और इन्फॉर्म भी कीजिएगा कि आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ताकि हम उसी एक्सपेक्ट पे चीज़ों को देख लें। तो ये ऐड आप देख रहे होंगे काफ़ी, 1 हफ्ते से और 10 दिन से आपको ये ऐड नज़र आ रहा होगा डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के ऊपर, और आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। मगर बहुत सारे लोगों को इसका नहीं आइडिया कि ये क्या इंफॉर्मेशन है और इसकी क्या डिटेल है। नॉर्मली लोग इसको एक नॉर्मल सा पार्ट लेते हैं कि यार एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग है, और उसी ट्रेनिंग के अंदर ही ये कुछ इस तरह का कोई कोर्स नया इंट्रोड्यूस कराया होगा। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर आ रही है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो ये पेज अगर आप देख रहे हो, इस पेज के अंदर आप अगर इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का चौथे साल का चौथा बैच है, और इस बैच के अंदर इन्होंने डिफरेंट टेक्निकल ट्रेनिंग्स और डिफरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स और डिफरेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग्स इंट्रोड्यूस कराई हैं। तो यहाँ पर जो टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर जो इन्होंने कोर्सेज लॉन्च किए हैं, वो मल्टीपल कोर्सेज हैं, जिसमें IT के भी कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग के भी कोर्सेज हैं, डेवलपमेंट के भी कोर्सेज हैं, प्लस अमेजोन के भी कोर्सेज हैं, प्लस नेटवर्क के भी कोर्सेज हैं, प्लस इसमें साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, जो कि हमारा की एसेंशियल पार्ट है इस आज के सेशन का। और प्लस इसके अंदर क्लाउड के प्रोग्राम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है। अब इस प्रोग्राम को किस तरह इनटेक करना है, किस तरह अवेल करना है, किस तरह इनरोल करना है, किस तरह सेलेक्ट करना है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में, कौन कौन से इदारों में, या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से स्पेसिफिक कोर्स हो रहे हैं। हर कोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवा रही है, ये अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। बहुत सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेलेक्टेड कोर्स उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किए हैं। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको देखेंगे कैसे? यहाँ आप 2 वेबसाइट देख रहे होंगे, यहाँ पर है nafdac.gov.pk की, और दूसरी है pmyp.gov.pk। ठीक है, अप्लाई कहाँ करेंगे? यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो आपको ये लिंक नजर आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है तलबा तालबात ऑनलाइन दरखास्त बिमा जरूरी दस्तावेजात जमा यहाँ करा सकते हैं। वो वेबसाइट क्या है? https://candidate.nafdac.gov.pk। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको एक पेज खुल जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे भी यहाँ पे, और आपको यहाँ पे हम लाइव इसके ऊपर डिस्कस भी
करेंगे, क्योंकि मैंने आईडी बना ली है तो मेरे पास आईडी नजर नहीं आएगी, तो बाय डिफॉल्ट आईडी इसके अंदर चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको चीज दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एप्लीकेशन इस पे सबमिट कर दी है, और एप्लीकेशन सबमिशन के बाद ये मुझे थैंक यू का मैसेज दे रहा है कि मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गई है। अब यहाँ एप्लीकेशन को आप अगर देखना चाहेंगे, वो हजरात या वो दोस्त या वो भाई जिन्होंने अभी तक इसको सबमिट नहीं किया या इसको अप्लाई नहीं किया, तो उनके पास एक अप्लाई की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। तो मैं आपसे कहूंगा साथ साथ अगर इस लिंक के ऊपर जाके अपना साइन इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी, और वहां से आप इसकी फॉर्म की डिटेल सबमिट करा देंगे रजिस्ट्रेशन के एक्सपेक्ट से। नहीं है तो इसकी वेबसाइट के ऊपर साइड कॉलम पे आपको नजर भी आ रहा होगा, इसकी वीडियो भी मौजूद है, इसका सिनेरियो भी मौजूद है, और इसकी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, जहां से आप इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के एक्सपेक्ट से आप निकाल सकते हैं। तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप इसको लॉग इन करेंगे तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन नजर आएगी आपको, जहां आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, सेकंड आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन होगी, थर्ड आपकी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होगी, और फोर्थ आपकी ट्रेड की इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। और उस ट्रेड की इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स या वो कंपनीज जो ट्रेनिंग कोर्स ऑफर कर रही हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा, अभी हम ट्राई करेंगे कि अगर कोई एक नई आईडी कोई अगर क्रिएट कर रहा है और उसके पास ये ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि आईडी मैंने क्रिएट कर ली है, और आईडी क्रिएट होने के बाद ये मुझे थैंक यू का मैसेज दे रहा है, ये मेरी अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर। ठीक है, मैं गो होम करूंगा तो मुझे डायरेक्ट मुझे साइन इन वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं या जो लोग इसको ऑन कर सकते हैं या जो इसको चेक कर सकते हैं, इसको लाइव अभी भी देख सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सके और इसको ऑन कर सकते हैं अपनी आईडी को। अच्छा, अब यहाँ हम कराची की बात कर रहे हैं, और कराची के अंदर तकरीबन 4 से 5 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां साइबर सिक्योरिटी के मेजर कोर्सेज होने जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले टॉप ऑफ दैट यहाँ सर सैयद यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर। अगर आपने सर सैयद यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो या देखी हो सर सैयद यूनिवर्सिटी, तो यहाँ सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं आप देख लें। तो सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर जो मोस्ट ऑफ दैट है, जो सबसे बेस्ट पार्ट है सर सैयद यूनिवर्सिटी का, सर सैयद यूनिवर्सिटी 3 मेजर कोर्सेज अटेम्प्ट करवा रही है। एक डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी, दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग, और तीसरा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, हम इन 3 कोर्सेज की क्यों बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे डोमेन से पर्टेन करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या एडवांस नेटवर्किंग या एडवांस नेटवर्क कंप्यूटर्स के अंदर ये कोर्सेज हमसे रिलाय करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी मौजूद है जिसके अंदर ये AWS Amazon का एडवांस एसोसिएट लेवल का कोर्स करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सर सैयद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, सर सैयद यूनिवर्सिटी की डिटेल है, आप उसके ऊपर जाके वहां पे ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और जिस आप कैटेगरी में या जिस ट्रेड में आप जमा करेंगे तो उसमें आपको 2 ऑप्शन देगा। प्रायोरिटी 1 पे आपने कौन सा कोर्स करना है, प्रायोरिटी 2 पे कौन सा करना है, प्रायोरिटी 3 पे कौन सा करना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रायोरिटी 1 पे आप डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स रखें, सेकंड पे आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स रखें। अच्छा, इस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के कोर्स में इन्होंने CCNA CCNP की ट्रेनिंग इस साल जो अभी तक आउटलाइन अभी इन्होंने दी नहीं है, जब ये कैंडिडेट फाइनल करेंगे और इंस्टीट्यूट्स के बाद इसकी कोर्स आउटलाइन आएगी तो हमें पता चलेगा। मगर अभी इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें CCNA CCNP की इंफॉर्मेशन है जो कोर्स ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ जो इसमें इन्होंने डिटेल दी है। जी, कोई सवाल कर रहा है? अब नहीं है, पता नहीं है। कोई सवाल कर रहा है? कंटिन्यू करें? अच्छा, तो यहाँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर इन्होंने 3 कोर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन दी है अभी इनिशियली, जिसमें सिस्को के कोर्स हैं, हवावे के कोर्स हैं और IBM के कोर्स हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ये लोग कवर करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये लोग AWS एसोसिएट लेवल को कवर करेंगे, जिसके अंदर
एज्योर से रिलेटेड जो बेसिक लैब्स हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एसोसिएट कोर्स की, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन बताएंगे। अच्छा, लास्ट ईयर तक इन्होंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स रखा हुआ था जो कि CH का पूरा कोर्स था, जो इसके साथ एम्बेड किया हुआ था, और इसकी डिटेल थ्योरी लैब और विद प्रैक्टिकल सिनेरियो इस कोर्स की डिफाइन की हुई थी। इस साल इन्होंने डिजिटल फॉरेंसिक को भी ऐड किया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट की इंपॉर्टेंट कोर्स है। मैं कहूंगा कि तमाम लोग जो इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, मैं लाजमी कहूंगा कि इस डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को जरूर लें। और डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कराची में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 इंस्टीट्यूट्स में ही अलॉट हुआ है, और वही लोग इसको कराने के ऑथराइज हैं, जिसमें टॉप ऑफ दैट सर सैयद यूनिवर्सिटी है, सेकंड आपका IBA, और थर्ड आपका इकरा यूनिवर्सिटी है। अभी मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा और बारी बारी इंफॉर्मेशन पे मैं आपको लेके जाऊंगा और तमाम इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि जल्द से जल्द आप इसको अप्लाई करें, इसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करें और इसकी एनरोलमेंट को जल्द से जल्द करें ताकि आपकी सीट बुक हो सके। ठीक है, तो ये सर सैयद यूनिवर्सिटी की डिटेल है, इसमें मैं बता चुका हूँ। फर्दर और दूसरे कोर्सेज भी हैं, अगर आप अपने बहन भाई, रिश्तेदार, रिलेटिव्स या वो नीडी दोस्त बहन भाई जो जॉबलेस हैं या जो जॉब के अंदर रहते हुए ये ट्रेनिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी आप ये डिफरेंट कोर्सेज बता सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का कोर्स है, IoT का कोर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, जो जिस फील्ड का है ये कोर्स डिटेल आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ट्रेनिंग के बाद हम इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी यहाँ हम कर रहे हैं, जैसी ट्रेनिंग रिकॉर्ड होगी और सेशन के बाद हम इंशाल्लाह ताला अपलोड भी कर देंगे, वहां से भी डेटा आपको मिल जाएगा। तो पहला मैंने आपको सर सैयद यूनिवर्सिटी का दिखाया, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ इकरा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपके पास ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, और इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास कौन कौन से कोर्सेज नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखें, डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पे कोर्स है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आप देख रहे हो वो कोर्स कौन सा है, वो कोर्स है डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें, इधर डिजिटल फॉरेंसिक का है, और 5th मंथ या 6th मंथ पे आप देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स है। इस क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के अंदर भी वही सेम पार्ट है जो सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, यही इकरा यूनिवर्सिटी भी कोर्स ऑफर कर रही है। इकरा यूनिवर्सिटी बट आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वाला कोर्स ऑफर नहीं कर रही है, उसके अलावा मजीद आप यहाँ एनिमेशन का, ग्राफिक्स का, प्रोग्रामिंग का, डेटा माइनिंग का, डेटा एनालिटिक्स का, या मल्टीपल कोर्सेज आपको और मजीद मिल रहे हैं यहाँ। प्लस PMP का कोर्स भी जो इकरा यूनिवर्सिटी करा रही है, अगर आपके दोस्त मास्टर लेवल पर हैं या कोई आप एक सीनियर लेवल पर हैं और PMP की सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इकरा यूनिवर्सिटी PMP की सर्टिफिकेशन भी ऑफर कर रही है। ठीक है, यहाँ इसका एड्रेस है, वही एड्रेस है सेम, इकरा यूनिवर्सिटी जाएं, लिंक को ट्रेड करें, सेलेक्ट करें और आगे उसको पुशअप करें। नेक्स्ट आपके पास है एक और आपके पास इंस्टीट्यूट है, और वो इंस्टीट्यूट है बेनजीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कराची। ये कोरंगी के अंदर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और ये बेसिकली 2 कोर्सेज करा रहे हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स करवा रहे हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करवा रहे हैं। जो लोग लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल से रिलेट करते हैं या बेस करते हैं या उस विसानिटी के आसपास हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला कोर्स लाजमी अवेल करें और ज्वाइन करें, और यहाँ पर अपना फॉर्म इमीडिएट बेसिस के ऊपर अप्लाई करके फौरन फिल आउट करें, ना कि आपकी सीट फिर ना मिले। तो ये है, और लास्ट आपके पास मौजूद है, अल्लाह भला करे, IBA कराची। ये है आपका सिटी कैंपस है, यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। इसका मेरे पास डेटा आ नहीं सका, मेरे पास इंशाल्लाह ताला IBA का आता है, तो मैं आपके साथ IBA का भी शेयर करता हूँ, और उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन तमाम चीजों को आप फौरन इमीडिएट गैदर करें और फौरन टॉप प्रायोरिटी पे आप इन कोर्सेज को अवेल करें और इमीडिएट बेसिस के ऊपर आप इसमें एडमिशन लें ताकि आपकी सीट बुक हो सके और इसके अंदर ज्वाइन कर सकें। प्लस वो दोस्त जो लोग इस्लामाबाद से बेस करते हैं, पिंडी से बेस करते हैं, तो एक और ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामाबाद की, वो कंपनी का नाम है मेटापाई प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ आप अगर देख रहे हो, मेटापाई एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेनिंग करवाती है, ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कंपनी है पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। ये लोग CCNA CCNP का कोर्स ऑफर कर रहे हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंडर आ रही है, और ये भी नेपटेक का प्रोग्राम है, और ऊपर आप देख रहे होंगे फ्री प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो इसकी भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं उसी वेबसाइट के ऊपर जाके, उसी पेज के ऊपर जाके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसको आप ले सकते हैं। इसी तरह कोयटा हो, इसी तरह मुल्तान हो, इसी तरह लाहौर हो, आपने सिर्फ ट्रेड के अंदर जाके सिटी को सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, और वहां पर जो
इंस्टीट्यूट अवेलेबल होगा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से रिलाय होके आपको पता चल जाएगा। तो ये एक बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे काफी सारी क्यूरीज आ रही थी, जिसकी बेसिस के ऊपर ये स्पेशल डेडिकेटेड सेशन रखा है, ताकि मोटिवेट हो सके आप और ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स के अंदर इनरोल हो। प्लस 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 बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर प्रिंसिपल के, अगर उनके पास सिस्को की पार्टनरशिप है या किसी और प्रिंसिपल की पार्टनरशिप है, तो वो लोग उसका मैं आपसे कमिट नहीं करूंगा ऑन रिकॉर्ड, मैं आपसे ये ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसको आप बेस बना के आगे कोड करें। ये लोग अगर आप उनके पास अगर कोई अथॉरिटी हुई या कोई फेवरेबल या सपोर्टिव पार्ट हुआ, तो वो आपको एग्जामिनेशन का कुछ परसेंटेज डिस्काउंट वाउचर भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सिनेरियोज हैं, ये आप देखेंगे जब आप वहां पे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है। एक सेकंड, तो ये टीचर बता सकते हैं कौन पढ़ा रहे हैं? सर टीचर का तो अभी कुछ भी नहीं पता, और टीचर के लिए जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, जब आपका नाम आ जाएगा फाइनल उसके अंदर, जैसी नाम आएगा इंटरव्यू कॉल होगी आपकी, और इंटरव्यू कॉलिंग के बाद आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग इंटरव्यू लेंगे, कुछ लोग टेस्ट लेंगे, और कुछ लोग दोनों लेंगे। ठीक है, तो आपने उन दोनों के सिनेरियो के ऊपर वर्कआउट करना है, उसी की चीज को देखना है, उनकी सिनेरियो के ऊपर ही चलना है। वही आप गाइड करेंगे, वही आप बताएंगे, वही आप इंफॉर्मेशन देंगे कि आगे क्या है क्या नहीं। और जाहिर सी बात है, टीचर है तो टीचर वन ऑफ द बेस्ट टीचर ही आपको प्रोवाइड करेंगे, और वही टीचर आपको पढ़ाएगा। और उस टीचर की प्रोफाइल वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अप्रूव होती है, उसके बगैर कोई टीचर नॉमिनेट नहीं होता इन तमाम कोर्सेज के अंदर। तो जो भी होगा बेहतर से बेहतर होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तो उस चीज की आप टेंशन ना लें कि ये चीज हमारे लिए क्या होगी या क्या प्रॉब्लम होगी या क्या इशू आएगा। जाहिर सी बात है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कर रही है तो उस प्रोग्राम के अंदर वो क्वालिफाइड बंदा ही लाके खड़ा करेंगे। आप क्वेश्चन कर लें, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई क्यूरी है, कोई कंसर्न है, तो आप पूछ लें, ताकि फिर हम इसको वाइंड अप की तरफ करें, और अगर फर्दर है तो हम इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। सर एक सवाल है मेरा, ये जो जी क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लाउड क्लाउड हो सकता है? प्लीज आप लोग Yes, sir. माइक म्यूट कर लें अपना, जिनका माइक ऑन है प्लीज माइक म्यूट कर लें। हेलो, जी सर, मैंने आपसे ये सवाल किया है, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स है, बेसिकली अगर किसी का नेटवर्क बैकग्राउंड है तो वो जी हसन आप सवाल कर रहे थे, आप मुझे बताएं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, या आप अनम्यूट की रिक्वेस्ट दें मुझे। जी तलहा सवाल कीजिए आप, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ तलहा। जी सर, मेरा ये सवाल है कि एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स को अवेल करता हूँ, तो एज अ क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर के साथ मूव हो सकता है ये कोर्स का, जो अगर कंटेंट ऐसा है तो? आवाज आपकी ड्रॉप हो रही है, सवाल आपका कंप्लीट नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ सर, आवाज आ रही है, अगर एज अ क्लाउड सिक्योरिटी किसी का बैकग्राउंड है तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कंटेंट या कोर्स को अवेल करता है, तो देन फिर वो क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर साइड की तरफ मूव हो सकता है, ये जो कोर्स का कंटेंट है उस हवाले से? जी जी जाहिर सी बात है, देखें जब तक आप नेटवर्क नहीं पढ़ेंगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी में कैसे आएंगे, तो इसी तरह जब तक आप क्लाउड नहीं पढ़ेंगे तो क्लाउड सिक्योरिटी में कैसे आएंगे। तो ये आपका एंट्रिंग पार्ट है, ये फंडामेंटल कोर्सेज हैं, सारे एसोसिएट लेवल के कोर्स है क्लाउड वाला आपका। तो इसमें आपको एज्योर का, अमेजोन का, आपको अलीबाबा का, गूगल क्लाउड का एक एक आपको फ्लेवर मिल जाएगा, एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि गूगल का क्लाउड या अलीबाबा का क्लाउड या अमेजोन का क्लाउड या जितने क्लाउड मार्केट के अंदर चल रहे हैं किस तरह काम करते हैं, किस तरह वर्कआउट करते हैं, किस तरह चीजें चलती हैं। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी कोर्स के अंदर पता चलेगी, और इसी कोर्स के अंदर से आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको लर्न होगी, और आपको पता चलेगा कि मेरे पास कंटेंट क्या है। तो जाहिर सी बात है, जब आप ये लर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें सिक्योरिटी की तरफ मूव आउट होने में आसान हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी उसमें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर मेरा एक सवाल एक ये था कि मैं रिसेंटली जो है वो 3 महीने का जो मैं गवर्नमेंट ने कोर्स करवाया था कॉर्बेट के अंदर। जी जी
साइबर सिक्योरिटी का, तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इसके अंदर ये है कि इन्होंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग और डिजिटल फॉरेंसिक्स हर चीज जो है वो हमें कवर करवा दी थी। अभी मैं सीएच प्रैक्टिकल का जो है वो पेपर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अभी ये हमें कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो आप उसमें देखें, क्या मैं तो आपको बेस्ट है बेस्ट, माशाल्लाह आपने खुद वॉलंटियरली बता दिया। तो मैं तो कहूंगा कि आप इससे विड्रॉ करें, किसी उस भाई को दें चांस जिसने ये कोर्स नहीं किए, या जो नीडी है, या जो जॉबलेस है, या जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और ऑनेस्टली जी बताऊं, ये साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल साइबर फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है ना, ये कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो इस जी ट्रेनिंग जी को, और ये 6 महीने का कोर्स है, तो जाहिर सी बात है मैं कहूंगा वो लोग अवेल करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो नीडी हैं, या जो जॉबलेस हैं, या जो जॉब पे रहते हुए इन तमाम एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो लोग पहले कर चुके हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दूसरे लोगों को मौका दें, ताकि वो भाई तमाम लोग जो लोग नहीं पढ़ सके या जो नहीं काम कर सके, इस पे ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करें। बिल्कुल सर। एक और चीज मुझे ये आपसे पूछना था, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के जो कोर्स हैं ये डेवऑप्स की चीजें पढ़ा रहे हैं, मतलब डॉकर, ज़ैम्बल, टेराफॉर्म वगैरह ये जो है ये नहीं 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 एडवांस? नहीं 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 नहीं, ये एक अलग पैटर्न है, ये अलग टेक्नोलॉजी है, अलग सिनेरियो है, अलग रिक्वायरमेंट है। अभी इस तरह का कोई सीन नहीं है। इस तरह का कनेक्ट पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस तरह के कोर्सेज करा रहा है, डॉकर करा रहा है आपका। इस तरह की जो चीजें हैं आपकी, वो डॉकर से रिलेटेड, वो वहां पे आपके पास हो रही हैं। तो आप उसको आप व्यू करें, इंटरनेट पे ऐड हो, लिंक्डइन पे ऐड हो, वहां मल्टीपल कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आती रहती है, गवर्नमेंट के मल्टीपल कोर्सेज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें पाशा का एक बहुत बड़ा नाम है, मैं आपको कोर्सेज की डिटेल बता देता हूँ, नोट कर लें। जो मेजर अथॉरिटीज हैं जो फ्री कोर्सेज और फ्री ट्रेनिंग्स और फ्री सर्टिफिकेशन कराती हैं, जिसमें टॉप ऑफ डेट आपका ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कह लें, या पुराना जो कामयाब जवान प्रोग्राम था वो है। सेकंड आपका पाशा है, पाशा भी आपको फ्री कोर्सेज करवाता है। पाशा के अलावा आपके पास टेक लिफ्ट पाकिस्तान के नाम से एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी गवर्नमेंट की बॉडी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करा रही है। जिस तरह आपने अभी एक भाई ने बताया कॉर्बेट से उन्होंने कोर्स किया, तो कॉर्बेट बिन ने भी उसी के प्लेटफॉर्म से हैंड चेक करके कोर्स कराया था, ठीक है। तो अभी इनिशियली करंट 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ट्रेनिंग, फ्री सर्टिफिकेशन, फ्री कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रही है, दे रही है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इनको ज्वाइन करें, इनके ऊपर आप वर्कआउट करें, और इनके ऊपर आप इमीडिएट बेसिस पे फौरन एडमिशन लें, क्योंकि एडमिशन की डेट 14 तारीख लास्ट है, ठीक है। और 14 आपको वीकेंड पे पड़ेगी, तो आपके पास कल और परसों का दिन है। तो जो आपका इंस्टीट्यूट करीब है, मैं कहूंगा कि आप वॉक इन आप उसके ऊपर विजिट करें, और फॉर्म वहीं राइट अवे सबमिट करें। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करें, बाय फिजिकल हैंड सबमिट करना चाहते हैं बाय फिजिकल हैंड सबमिट करें, ताकि आपकी जो इंटरव्यू कॉल है वो आपको वहां पे प्रोवाइड की जा सके। दूसरी चीज यहाँ मैं आपको बताता चलूं, ये सेशन का मकसद 100% बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को दाखिला मिल जाएगा इस सेशन से, या किसी का दाखिला हो गया उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी। ये एक पूरा ट्रांसपेरेंट मेथड है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी इदारा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये कोर्स कंडक्ट कर रही है, उसके पास अपने राइट्स एंड रिजर्व्स हैं, ठीक है। जिसको दाखिला दे, जिसको दाखिला ना दे, ये उनका हेडिक है। तो उसका इस सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी का एडमिशन होता है या नहीं होता। तो बराए करम इस चीज पे क्वेश्चंस मत कीजिएगा। अगर आपकी कोई कंसर्न क्यूरी है, तो आप डायरेक्ट उस इंस्टीट्यूट से राब्ता करें, कांटेक्ट करें, और उनके साथ आप कीप इन टच हो। हाँ फहद, अस्सलाम वालेकुम। जी जी शायद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं शायद भाई, खैरियत से हैं? यार अल्लाह का शुक्र, मैं थोड़ा देर से आया था सेशन में क्योंकि यहाँ पे नमाज का टाइम था। जी अच्छा, जी, मैं नो तो ये प्रॉब्लम। पता करना है कि ये सेशन जो है ये क्लासरूम बेस्ड है या ऑनलाइन है? ये तो ये शहजाद जितनी भाई, भी ट्रेनिंग हो रही है ये फिजिकल है, ये फिजिकल क्लासेस हैं, ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का तो प्रोग्राम है। और मेजर इन्होंने फिजिकल है तो दिन दिन में है या शाम में है या कैसे है इनका, शहजाद मतलब भाई, ओनली ये फॉर? वीक में, हाँ, ये वीक में 5 दिन इसकी क्लासेस होंगी, तकरीबन शाम 5 से 9 का टाइम होता है इनकी क्लासेस का, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट क्या असाइन करता है, या क्या ऑफर करता है, या क्या डिटेल शेयर करता है। जो लास्ट 3 प्रोग्राम का इसका टेन्योर रहा है, वो टेन्योर तकरीबन आप ये समझ लें कि शाम 5 से रात 9 बजे तक इसकी क्लासेस होती हैं, और वीक में 5 दिन इसकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। 4 क्लासें होती हैं या 5 क्लासें होती हैं, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे वो क्या ऑफर कर रहा है, या क्या इसके ऊपर प्रोग्राम ऑफर लॉन्च करके दे रहा है। तो जब आपका नाम आ जाएगा, जब आप पास हो जाएंगे, टेस्ट होगा, इसका इंटरव्यू होगा, फाइनल कॉल होगी, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, इसका शेड्यूल बता दिया जाएगा, कोर्स आउटलाइन दे दी जाएगी, प्लस इसके अंदर आपको पूरा कोर्स मटेरियल दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको वन ऑफ द बेस्ट लैब के अंदर इसकी हैंड्स ऑन लैब्स कराई जाएंगी, और इसका एक एग्जाम पैटर्न थ्योरी का भी होगा और लैब का भी होगा, जो इसका इस पूरे प्रोग्राम का एजेंडा है और इस पूरे प्रोग्राम का सिनेरियो है। सर मेरा एक क्वेश्चन है।
Hello. जी बोलें। Sir, there is one question from my side. जी। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह मतलब ये जो कोर्स करवा रहे हैं, लेट्स सपोज अगर कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है या कोई डिजिटल साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, तो सर जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो थ्रू पियर्सन की साइड से होगा, मतलब जो प्रॉपर एग्जाम देंगे जिस तरह बाकी माइक्रोसॉफ्ट के हम एग्जाम देते हैं, या फिर ये कार्विड की तरफ से, मतलब एक जो नेक्टा के जो नहीं, जबरदस्त, आपका बेहतरीन सवाल है। देखें, आपको जिस तरह मिसाल के तौर पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है तो उसमें सिस्को का कोर्स है, तो उसमें सिस्को की सर्टिफिकेशन का वाउचर आपको अगर इंस्टीट्यूट देना चाहे तो देगा, अगर उसके पास कोई फैसिलिटी हुई तो, ठीक है। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको वाउचर मिलेगा या एग्जाम पैटर्न मिलेगा। अगर आपको ऑफर होगा तो मिल जाएगा वाउचर, कुछ डिस्काउंट वाउचर, और कुछ पैसे आप मिलाएंगे, कुछ पैसे आपको वाउचर के जरिए मिल जाएंगे और आप पैसे अटेम्प्ट कर देंगे। आपको प्योरली जो सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सर्टिफिकेट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है इसके अंदर आप देख लेंगे, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसी के सर्टिफिकेट से पर्टेन करेगा और वही चीज आपको मिलेगी, वहीं से आपके पास उसका सर्टिफिकेट आएगा। फर्दर आप अगर पेपर देना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे ईसी काउंसिल का कोर्स पढ़ाया जाएगा इसके अंदर डिजिटल फॉरेंसिक में या साइबर सिक्योरिटी में, तो ईसी काउंसिल के पेपर हैं, सीएच का पेपर है या सीएचएफआई का पेपर है, तो वहां से आप पेपर दे सकते हैं। उसमें इंस्टीट्यूट आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा या कोई चीज नहीं देगा जिसके अंदर से आप उस पर डिपेंड करेंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने उसके ऊपर दे सकते हैं पेपर। क्लियर है? जी वालेकुम अस्सलाम। वेट भाई, एक भाई ने सवाल किया था, सवाल क्लियर है आपका? जी सर, क्लियर है, थैंक यू सो मच। चलें, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरे को क्वेश्चन है सर, अभी आपने एक कामयाब नौजवान प्रोग्राम का नाम लिया था, उसके बाद पाशा का लिया था सर, थर्ड नंबर पे आपने किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था? टैकलिफ्ट पाकिस्तान। टैकलिफ्ट पाकिस्तान। बैकलिफ्ट, ठीक है सर। सेकेंडली क्या ये ऑनलाइन एग्जाम कहते हैं, ट्रेनिंग भी हम ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ ये फिजिकल है भाई, ऑनलाइन नहीं है। ये प्रोग्राम कंप्लीट 100% फिजिकल प्रोग्राम है, ऑन साइट प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, आई बिलीव शायद किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसीलिए मैं पहले ही अपॉलॉजी करूंगा सबसे। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें मिलेगा सर्टिफिकेट, तो इसमें हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर होंगे कि जो भी होगा आगे फ्यूचर में? तो देखिए, ये मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ अथॉरिटी एंड आई एम नॉट अ ऑफिशियल नॉमिनेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस प्रोग्रामर। ये जस्ट प्रोग्राम किया जा रहा है, जो सेशन किया जा रहा है, ये हमारे उन भाइयों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो इसको नहीं समझ पा रहे, जिसकी इसकी नॉलेज नहीं है। हमने इस नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम किया है, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, ना हम कोई ऐसा कोई कमेंट करें। अगर आपको कंसर्न है तो नेफटेक की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप पूछ सकते हैं हमसे। नहीं, मेरा कंसर्न तो नहीं था, मैंने जस्ट एक इसीलिए पहले अपॉलॉजी और जी, तो मैं भी आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपका कोई क्यूरी है, कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम। आप नेफटेक की वेबसाइट है, आप वहां पे जाके क्वेश्चन करें और वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोई और क्वेश्चन या सेशन माइंड अप करें आप? किसी का कोई क्वेश्चन है? नो थैंक यू सर, क्लियर। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आज के जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू वेरी मच। और मुझे ये जानना था कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये कोर्सेज जो आपने कहा कि ये सिर्फ फिजिकल बेस्ड है, तो मतलब फ्यूचर में ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि ये ऑनलाइन भी हो सकेंगे? ये ऑनलाइन तो डेटा आपको मिलेगा ना, जो आपकी आईडीज बनेगी या जो आपका कोर्स पैटर्न दिया जाएगा, जो एक्सेस दिया जाएगा, वो तो आपके पास होगा ना, वो तो आप पढ़ लेंगे। जैसे सिस्को का कोर्स है, उसमें नेट अकेड के ऊपर आईडी बनेगी, परमानेंट अकाउंट होता है उस पर, तो आप पढ़ते रहे उसको बाद में। जैसे ईसी काउंसिल का अकाउंट मिलेगा आपको, उसको पढ़ते रहे आप बाद में, मना थोड़ी है उसमें। कोई आपके पास एक्सेस होगा, जब चाहे पढ़े आप उसे। नहीं, अगर कोई पाकिस्तान से बाहर है और इसको अवेल करना चाह रहा है तो उसके लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए तो नहीं। नहीं, ये 100% ऑनलाइन नहीं है, ये 100% फिजिकल है, और वो उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान बेस हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, एक मेरा सवाल है कि इसकी कोई एकेडमिक है क्या,
जैसे कि BS हो, मैट्रिक हो या इंटर हो, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें आपकी मैट्रिक डिग्री हो, इंटर हो, बैचलर हो, ये प्री रिक्विजिट है इसका। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं लास्ट ईयर यही साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर चुका हूँ इसी नैपटेक से ना, तो मैं अगर कोई किसी की क्वेरी है तो उसमें उसे बता सकता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है, ग्रेट है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम भाई, आपका प्लेटफॉर्म है, एनी टाइम बताएं, आप हेल्प करें, अच्छी बात है। अच्छा, जो जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसका आपको सर्टिफिकेट वगैरह या फिर कुछ चीज़, इसका एंड पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर 6 मंथ्स का ये आपका कोर्स होगा, और इसके बाद आपको 6 मंथ्स के बाद तकरीबन नेक्स्ट ईयर आपको जाके इसका सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि इसकी ऑनलाइन, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सिस्को वगैरह की या फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस इस पे लेक्चर्स मौजूद होते हैं, उस तरह से इस चीज़ में इसमें कुछ भी नहीं होता। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं, सिर्फ आपको कंटेंट आपके पास होता है, जिस कंटेंट से आपको पढ़ाया जाता है, जस्ट वो कंटेंट होता है, इसके रिलेटेड आपके पास और कोई वीडियोस, नथिंग, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। सिंपल आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं आपके, और या फिर अगर वो ज़्यादा करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बना देते हैं। उसपे सिर्फ आपके जो रिलेटेड कोर्स रिलेटेड डाटा होता है सारा, सिर्फ वो अपलोड किया जाता है और आपने सारी प्रिपरेशन उसी से करनी होती है। 6 मंथ्स के एंड पे आपकी अटेंडेंस होती है कि किसकी अटेंडेंस अच्छी है, और उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है पूरा ओवरऑल, जिसमें एमसीक्यूज़ होती हैं, और फिर उसी की बेस पे आपके ग्रेड्स लगते हैं नेक्स्ट, जब सर्टिफिकेट आप लेते हैं। और अप्लाई इसमें हर कोई कर सकता है, जिसने मैट्रिक की हुई है, उसके बाद जो मैट्रिक की है, किसी ने एफएससी की है, बैचलर्स की है, या फिर इससे आगे कोई डिग्री की है, मास्टर्स की है, क्योंकि इवन मैंने जैसे अभी लास्ट ईयर ये कोर्स किया है, मैंने नस्ट यूनिवर्सिटी से किया था ये, तो इसमें मास्टर्स के भी स्टूडेंट्स आए हुए थे, और मास्टर्स से भी आगे के स्टूडेंट्स आए हुए थे, जो भी जॉब होल्डर्स थे या फिर कुछ अच्छे लेवल पे थे, जो कुछ साइबर का आइडिया लेना चाह रहे थे। तो काफ़ी लोग इसमें इंडल्ज करते हैं, और इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो इस तरह से होता है कि आपका लास्ट टाइम तो यही हुआ था कि आपके इंटरव्यूज़ हुए थे, और फिर उसमें से आपका मेरिट मेरिट भी निकाला जाता है, फिर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, और फिर वो आपको कोर्स में एनरोल करते हैं। और लास्ट टाइम 50 स्टूडेंट्स तकरीबन बस सिलेक्ट हुए थे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी एक क्वेश्चन है। जी। अभी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर गया हूँ ना, रिकॉर्डिंग वगैरह इसकी मिल जाएगी? जी जी, इसको सेशन रिकॉर्ड है, आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अली है, मैंने अपना नंबर मैंने चैट पे मैसेज दिया है, तो जो कांटेक्ट करना चाहता है मुझे मैसेज कर ले व्हाट्सएप पे, हम उसको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और उसको हम उसमें ऑन बोर्ड भी ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। फर्दर अच्छा, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। और 1 मिनट पर एक क्वेश्चन है बस। जी जी। सर ये जो आप लोगों ने सोसाइटीज बनाई है यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये जो कोर्सेज करवा रहे हो, मैं लेट ज्वाइन कर, ये यूनिवर्सिटी के थ्रू करवा रहे हो या स्पेसिफिक इसके लिए कोई जगह है? भाई ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोर्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोर्स करवा रही है, ठीक है, तो इसी से रिलेट है। मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो उनको करवा रही है कोर्स, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लें, उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, नेफ्टेक की, वहाँ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, जिस सिटी में, जिस डिवीजन में, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाएगी। अच्छा, कौन सी सर? बीटेक? नेवटेक की वेबसाइट है ब्रदर। जी जी, नेवटेक। ठीक है, थैंक यू। उस पे आपको इसकी पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किस प्रोविंस से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, और सारी चीजें आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन। जैसे आप अगर गुजरांवाला से हैं तो उधर गुजरांवाला में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, और कौन कौन सा इंस्टीट्यूट उन कोर्सेज को प्रमोट कर रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेवटेक की वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। नेवटेक, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, तो अब हम इसको स्टॉप शेयरिंग करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, और आपका अल्लाह भला करे, हम इसको वाइंड अप की तरफ करते हैं। सेशन अब हम लोग वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। चीजें आपको ग्रुप पे शेयर कर दी गई हैं, नंबर भी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर लें,
और इस पे आप फिर मुझसे वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने नंबर दिया हुआ है ग्रुप के ऊपर, यहाँ देख लें मेरा नंबर है, दोबारा मैं दे देता हूँ आपको, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें इधर और मैसेज डाल दें, आपको ग्रुप के अंदर ऐड करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये दो भाई और आए, इनको देख लेते हैं ये कौन है, इनकी भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आखिर में आए हैं एम खान और मोहम्मद उमर, इनको भी पूछ लेते हैं। जी भाई एम खान, मोहम्मद उमर, जल्दी जल्दी अपने सवाल कीजिए, सेशन अब हम अपना क्लोज कर रहे हैं।